कहानी को हमने जो चक्रव्यूह नाम दिया है, उस चक्रव्यूह के चक्रव्यूह होने का कारण ये इनकी वजह से वो चक्रव्यूह रचा गया है। लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली कहानी कहीं ना कहीं इनके कंधों से शुरू होती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर किले का मुकद्दर एक पीपल की दरख्त होती है, उसकी जड़ें फैलती हैं और कहीं ना कहीं वो किला खंडर होता है। ये वो है जिनकी वजह से जो हमने कहानी कहने की कोशिश की है, लाल महल की कहानी, वो लाल महल आज तक जिंदा है और कहीं ना कहीं अनामी के होने के कारण उस अस्तित्व के पीछे ये कई कहानियों की गाथा है। तो हर किरदार की अपनी कहानी, अपना एक मुकद्दर है, पता नहीं कौन कहा जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत। Our next character, Ma'am Gayatri Singh, played by Ma'am Anju Mahindru. अभी सच आएगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह की औरतें देखी हैं अपने घर में, कहीं ना कहीं मैं रांची से हूँ, छोटा सा शहर है आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं गांव में पला बड़ा, तो वहाँ जिस तरह की औरतें होती हैं, अगर संपन्न समाज, संपन्न घर हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ाव होता है। तो एक बहुत बड़े परिवार से आती है, इन्हें महारानी कहते हैं, लेकिन जिस तरह से जिंदगी को ये जी रही है, जिस तरह से अपने घर को इन्होंने संभाल के रखा है, क्यों? क्योंकि ये कारोबारी परिवार भी है, तो कारोबार की लड़ाई बाहर थी और कहीं ना कहीं जिंदगी की लड़ाई भी है। तो उस लड़ाई को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत फायदे से लड़ा और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई ऐसे लड़ी गई कि कभी भी कोई शर्मिंदा नहीं होगा। हम दुश्मन भी थे तो इस फायदे से थे कि जब हम मिले तो फख्र तो रहा कि हम दुश्मन थे, तो वो फख्र कहीं ना कहीं रहा है। Mr. Ajay Chaudhary as Mr. Vikram's son. बलदेव इन दोनों के बड़े बेटे, इकलौते बेटे, और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो दौर रहा था जब ये बड़े हो रहे थे, तो समय का हिंदुस्तान अलग था और कहानी हार्टलैंड की है, तो वो हालात और भी अलग थे। तो वो जब बड़े हो रहे थे, रुतबा अपने आप में बड़ी कमाल की चीज होती है और उस पर दौलत आ जाए और उस पर ताकत आ जाए, तो वो क्या कहता है, शायद ऐसा ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को हमने जो चक्रव्यूह नाम दिया है, उस चक्रव्यूह के चक्रव्यूह होने का कारण ये इनकी वजह से वो चक्रव्यूह रचा गया है। तो ये चक्रव्यूह रचा गया है। तो अगर मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे तुमने पूरी कहानी बता, तो कम कहता हूँ, ज्यादा समझता हूँ, बात करता हूँ। Our firebrand Satrupa being played by Narayan Shastri. अनामी और शत्रुपा वो होता है जैसे आप रोटी बना रहे होते हैं तो उसको गोल गोल बनती है, लोई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लोई कहते हैं। तो जो भी कहते हैं समझ लें, तो एक ही आटे से निकाले दो कैरेक्टर है। अगर वो मिट्टी है तो शत्रुपा और अनामी दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही वो जिद है, ये माँ बेटी। तो कहीं ना कहीं अनामी का बड़ा रूप है, इनका यंगर वर्जन बनाते हैं। दोनों में जिद वही है, लड़ाई वही है, जीतने की और तेवर, जीतने की ख्वाहिश और जिंदगी से जो एक्सपेक्टेशन है, जीरो। क्यों? क्योंकि जिंदगी हम रचेंगे, हमें जिंदगी नहीं रचेगी। दोनों की कहीं ना कहीं ये खासियत है, हम जिंदगी रचने निकले हैं और हम किस्मत को भी वो मौका नहीं देंगे कि तो हमारी किस्मत के साथ हम खुद लिखेंगे। इन दोनों किरदारों में ये एक सिमिलैरिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्चुअली इनसे मैं सीख रहा हूँ। जितनी रानी होती है पूजन, ये वो ना पूरे रोशनी में है ना पूरे अंधेरे में, जिसे हम ग्रे कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन
वो है कि उसकी ज़िंदगी में कामयाबी उसके करीब तक आती है, जैसे वो गले मिलने जाता है कामयाबी से, कामयाबी पीठ दिखा के निकल जाती है। तो उसके ज़िंदगी में वो सारी खुन्नस, दिक्कतें, वो सब कुछ है, लेकिन उसको वो जाहिर बड़े अच्छे से करता है। ये दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातिन। बातिन में जो उसका दर्द है, कहीं ना कहीं उसको मुस्कुराहट उसने बना दिया, तो इसलिए चामर अनामी। तो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि एक्चुअली चक्रव्यूह की शुरुआत इस एक नाम से हुई थी। जब किसी ने पहली बार सुना अनामी, तो कहा क्या नाम है ये, तो तुम किस तरह के नाम बता रहे हो, अनामी, कुछ अच्छा नाम रखो यार। तो एक्चुअली अनामी 2015-16 मैं भी ज़रा अजीब किस्म की जद्दोजहद में था। तो एक कैरेक्टर, अगर आप राइटर हैं तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके भीतर से ही कुछ लोग निकलते हैं, आपको सहारा दे के वो पार करा देते हैं, वो गलियारों से निकाल जाते हैं, जो कि मुश्किल था। तो मेरे भीतर वो अनामी थी, शायद उसने वो सारी चीज़ें ले ली और एक अपने आप को गजब का किरदार बना लिया, जिसके लिए दिक्कतें, ऐसा नहीं था कि दिक्कतें उस तक आती थी, वो दिक्कतों तक चली जाती थी। अच्छा परेशानी है, मैं आ गई, इस तरह का एटीट्यूड था, इसलिए अनामी अनामी है। और एक्चुअली अनामी के लिए जो शुरुआत, पहली लाइन ही मैंने लिखी थी उनकी, समझो बहुत अच्छा बोलती है, जरा सी बगावत लेके पैदा हुई है अनामी। तो जरा सी बगावत अनामी में है, और ये जरा सी बगावत का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारा दिल लहू थूक भी रहा है तो वो हर वक्त मौत से बगावत कर रहा होता है, सांसों को चलने के लिए हर वक्त बगावत करनी होती है। तो इसने ये बगावत सीख ली है, और इसकी परवरिश इस तरह की है कि बिना बगावत के चल ही नहीं सकती है। और हाँ, ये मैं अगर एक लाइन में मुझे अनामी के बारे में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि पीपल के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक गार्डन में लगते हैं और एक पहाड़ों में। गार्डन में जो लगा होता है उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसको पानी मालिक दे देता है, लेकिन जो पहाड़ पर लगा होता है उसे ज़मीन तक पहुँचना होता है। अनामी वही है जिसकी जड़ें पाताल तक पहुँचती हैं पानी से, वो एक रोज़ पानी पीने के लिए उसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं, इसलिए वो अनामी है। थैंक यू।